इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको संसद के बारे में कंप्लीट बता दिए थे और कहे थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। देखिए दोनों को साथ साथ समझते चलिएगा, बड़ा इजी होगा। और याद रखिएगा कि अभी आप लोकसभा और राज्यसभा पढ़ रहे हैं, इसलिए टोटल कंसंट्रेशन लोकसभा और राज्यसभा पे रखना चाहिए। इससे ये नहीं कि अध्यक्ष क्या उपाध्यक्ष क्या इसके बारे में। तो देखिए लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है। संसद एक घर है, इस घर का एक कमरा लोकसभा, एक कमरा राज्यसभा। संवैधानिक हिसाब से, संविधान के हिसाब से यानी ऑफिशियली राज्यसभा को ज्यादा अहमियत दिया जाता है, लेकिन रियल में लोकसभा के पास ही पावर होता है। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लोकसभा जो होता है, लोकसभा का चुनाव जनता प्रत्यक्ष चुनाव करती है। लोकसभा में चुनाव कौन करता है? जनता। जैसे 2019 में हुआ था, अब 2024 में होगा। राज्यसभा का चुनाव कब होता है? पता ही नहीं चलता है। ये राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, ये उस टॉपिक पे समझेंगे। तो जनता प्रत्यक्ष चुनाव करती है, इसलिए इस सदन को, किसको? लोकसभा को लोकप्रिय सदन या चर्चित सदन के नाम से जानते हैं। जबकि ठीक इसका उल्टा करेंगे तो राज्यसभा का चुनाव जनता अप्रत्यक्ष करती है, तो कहेगा अप्रत्यक्ष सदन राज्यसभा, प्रत्यक्ष या चर्चित सदन लोकसभा। दूसरी विशेषता देखते हैं हम लोग इसके बारे में। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। जबकि अगर कहेगा राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो ये अस्थायी होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कैसा होता है? इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये क्या होता है? अस्थायी होता है। लेकिन अगर कहेगा इसके सदस्य, जो इसके अंदर सदस्य बैठते हैं, उन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। इसका विघटन हो सकता है। विघटन मतलब क्या होता है कि जो 5 साल कार्यकाल है ना, उस 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है अगर बहुमत खत्म हो गया तो। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक बार गिर गई थी। अगर आप विधानसभा को देखिएगा तो ऐसे मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई। यानी अगर आपके पास बहुमत, बहुमत कहने का सेंस है आधे से ज्यादा सीट, 545 की आधे से ज्यादा सीट है तो सरकार में रहिए। अगर बीच सरकार में 5 साल से पहले ही आधे से कम हो गए या 2-4 इस्तीफा दे दिए, 8-10 मर गए, तो आपकी सरकार गिर जाएगी। सरकार के गिर जाने को हम सरकार का विघटन या लोकसभा का विघटन कहते हैं। तो इसे लोकसभा का विघटन या लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जिस कारण इसे हम परमानेंट नहीं कहते हैं, अस्थायी कहते हैं। अस्थायी चीजों को हम निम्न कहते हैं। तो विघटन हो जाने के कारण लोकसभा को अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। बस इसी का उल्टा करिए राज्यसभा में, इसका विघटन ही नहीं हो सकता है और इस कारण इसे अस्थायी सदन या उच्च सदन कहते हैं। देखिए अब बहुमत का मतलब क्या होता है? बहुमत मतलब ये नहीं होता बहुमत मतलब पतो मत मतलब मत दो, ऐसा नहीं होता है। बहुमत मतलब होता है आधे से ज्यादा सीट, मेजॉरिटी। तो अगर बहुमत के आधार पर, अगर लोकसभा में 545 सीटें हैं तो उसमें आपका बहुमत है, तो उसी के बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसी के आधार पर प्रधानमंत्री चुना जाता है। जिस कारण इस सदन को हम प्रथम सदन कहते हैं। कहेगा कि संसद का कौन सा सदन प्रथम सदन है? तो लोकसभा। लोकसभा क्यों प्रथम सदन है? क्योंकि इसी में आपको बहुमत चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। राज्यसभा में कितना भी बहुमत क्यों न हो जाए, उसके आधार पर प्रधानमंत्री को नहीं बनाया जा सकता है। देखिए जैसे 2014 में कांग्रेस का राज्यसभा में बहुमत था, तो क्यों नहीं किसी कांग्रेस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनाएंगे? नहीं। क्योंकि 2019 में बीजेपी का बहुमत लोकसभा में था, इसलिए बीजेपी ने अपने एक नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। तो इसे प्रथम सदन, और इसे क्या कहेंगे हम लोग? द्वितीय सदन कहते हैं। ये समझ में आ गया। इसकी आयु जो होती है, अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, जिस कारण इस सदन को युवाओं का सदन कहते हैं। अब आप करेंगे राज्यसभा का चुनाव, तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 साल आयु होना चाहिए, जिस कारण इसके तुलना में इसे बूढ़ों का सदन कहते हैं। ये नहीं कि 30 साल में कोई बूढ़ा हो गया, कंपैरेटिवली समझिए इसके तुलना में। अब बात करते हैं लोकसभा में 545 लोग हैं, वो हंगामा कर देगा तो कोई ना कोई कंट्रोल करने के लिए एक अधिकारी होना चाहिए कि नहीं? तो लोकसभा का अधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो ये लोकसभा का अधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कर देगा। राज्यसभा का अधिकारी तो सभापति और उपसभापति। तो अब ध्यान से समझिए, लोकसभा का अधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा का अधिकारी सभापति उपसभापति, यानी संसद में कुल कितने अधिकारी? 4 अधिकारी बैठ जाते हैं इसके हिसाब से। तो समझ में आ गया आपको? लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष संसद हो गया, राज्यसभा का सभापति उपसभापति। लेकिन अभी क्या करता है, कुछ लड़का गलती क्या करेगा कि वो यही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ने लगेगा। गलत है बाबू। अभी हम लोग अनुच्छेद 80-81 पढ़ रहे हैं, आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा 93 में करिएगा ना। सभापति उपसभापति के बारे में 89 में हम लोग पढ़ेंगे ना। वो ट्रैक से भटक जाएंगे। अभी आप ट्रैक पर रहिए, ये समझिए। बोर्ड टीचर लोग भी पढ़ा देते हैं लोग यहाँ पर। अरे भाई आप समझिए, एकदम
कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे किसी चीज को तो नहीं समझ पाएंगे। अभी आपका मेन फोकस रहना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा पे, इससे हटके कहीं मत जाइए। तो ये समझ में आ गया इसके अधिकारी क्या होते हैं। इसमें मैक्सिमम संख्या कितनी होती है, 552 होती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 545 है। अभी ये क्यों है ये हम आगे समझेंगे। इसके कहेगा लोकसभा का अधिकतम संख्या 552, वर्तमान संख्या 545। अब इसी की तुलना आप राज्यसभा से करिए। राज्यसभा में मैक्सिमम कितने होते हैं, 250 सदस्य होते हैं, और वर्तमान में कितने हैं, 245। अब इसमें मनोनीत, मनोनीत का मतलब होता है राष्ट्रपति अपने मन से नियुक्त कर देते हैं, किसी को मनोनीत कर देते हैं। तो राष्ट्रपति कितने को मनोनीत करते हैं, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। किसमें करेंगे, लोकसभा में। किस अनुच्छेद के तहत, 331 के तहत। अब वही अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में भी राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं अनुच्छेद 80 क के तहत। कितने लोगों को, 12 सदस्यों को। वो कहां से आते हैं 12, या तो विज्ञान में अच्छा हो, समाज सेवा में अच्छा हो, या फिर कला में उनको अच्छी रुचि हो। जैसे अब देखिए इनको रंजन गोगोई को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए क्या कर दिया, मनोनीत कर दिया उसको, उन्हें। अब देखिए आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था घुमा के, कहा था कि संसद में कितने लोगों को मनोनयन होता है। अब आप बताइए, लोकसभा में तो 2 एंग्लो इंडियन हो जाते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य हो जाते हैं, तो टोटल संसद में 12 और 2 14। तो ध्यान से समझिएगा, वो संसद पूछ रहा है या संसद का कोई सदन पूछ रहा है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये हो गया। अब बात करते हैं ये मैक्सिमम 545 और वर्तमान में 545 552, इसमें अंतर क्या है, ये क्या चीज है समझिए। देखिए लोकसभा में जो मैक्सिमम सीटों की संख्या है वो 552 हो सकती है। अब ये 552 कैसे हो सकती है, तो इसमें 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर दिया जाता है। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। यहाँ लिख दिया अनुच्छेद कितने के तहत, 331 के तहत। तो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं। और निर्वाचन यानी चुनाव कितने लोग का होता है, 550। चुनाव कितने का होगा, 550 का होता है। अब इस 550 का जो निर्वाचन यानी चुनाव होता है, निर्वाचन का कहने का सेंस क्या चीज होता है, वो चुनाव। इलेक्शन कितने का होता है, तो दो तरह से इलेक्शन होता है। इसमें 2 तरह के, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटोरी। यूनियन टेरिटोरी, देखिए यूनियन टेरिटोरी के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसके बारे में चर्चा भाग 8 में करते हैं, संविधान का भाग 8 में। केंद्र सरकार क्या होती है इसके बारे में भाग 5 में, राज्य सरकार क्या होती है भाग 6 में, 7 वाला भाग को तो अभी हटा दिए गए, किसी काम करिए। भाग 8 में यूनियन टेरिटोरी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की वर्तमान संख्या 8 है और राज्यों की संख्या 8 है। तो राज्यों से कितने का चुनाव होता है, 530, और केंद्र शासित से 20। टोटल कितना, ये अभी नहीं हो रहा है, ये मैक्सिमम ऐसी संभावना है। अब यहां हम पहले समझ जाते हैं एंग्लो इंडियन क्या होता है। देखिए एंग्लो इंडियन में कंफ्यूज मत होइएगा। एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, भारत जब गुलाम था तो भारत को समझिए कि हनुमान जी का प्रसादी बना दिया था सब, जिसको मनू नोच के लेके चल जाता था। मसाला यहाँ पुर्तगाली आया, वास्को डिगामा आया, ससुरा हल्ला कर दिया, चल 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 भारत बहुत अच्छा देश है, अतिथि देवो भव, आओ आओ आओ, सब चल आया सब। ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडिश, फ्रेंच सब घुस गया सब। यहाँ आके भारत को थूर थार के रद्द कर दिया। हम लोग क्या है, हम लोग कम उस समय अतिथि देवो भव, वो सब बहुत खतरनाक था सब। लोग भारत में आके हमला कर देता था सब। हम लोग थोड़ा सा कमजोर पड़ गए, लोग छोटे छोटे राजा में बढ़ गए लोग, हम लोग वही शक्ति भी नहीं थी, मारा सब, धो धा के रद्द कर दिया सब भारत को वहां पर, और कब्जा कर लिया सब। तो वो लोग जब कब्जा किए तो यहीं पर वो अपना खानदान बसा लिया सब। 2-4 आए सब, यहीं पे शादी ब्याह सब कर लिए सब। पुर्तगालियों ने तो शादी के लिए मतलब प्रेरित भी किया था, यहीं से शादी कर लो तुम लोग वहां पर। तो जब शादी की है तो उनसे जो बाल बच्चे पैदा होंगे वो यहीं रहते थे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी 200-250 साल बाद जब देश आजाद हुआ तो उस समय भी कई 1940-45 के बाद जो शादी किए थे सर, उनको क्या पता था कि 47 में हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। जब 1947 में जब देश आजाद हुआ तो जो छोटा अंग्रेज जो था सब ना, वो ब्लैक वाला मुर्गी अंग्रेज सब, तो अंग्रेज वाला ना बीवी बच्चों को यहीं छोड़ दिया सर, अपने चल गया सर इंग्लैंड, वहां जाके दूसरा ब्याह कर लिया। उन लोगों के लिए शादी ब्याह करना कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी होता है। शादी करना मतलब एक सिम कार्ड खरीदना, उस तरह से शादी है, तुम जा तुमसे नहीं इससे शादी करें। वो उन बीवी बच्चों को यहीं छोड़ दिया सर। वो यूरोप वाला हो, चाहे पुर्तगाल वाला हो, चाहे फ्रेंच वाला हो, चाहे इंग्लैंड वाला हो, सब छोड़ छाड़ के चला गया। अब वो बीवी बच्चे यहीं रह गए। अब उनका कौन ध्यान देगा, तो संसद में उनका प्रतिनिधि रखा गया, उन्हीं को हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। ये एंग्लो इंडियन को संविधान में जगह दिया गया, कहा गया कि राष्ट्रपति इच्छा अनुसार 2 को मनोनीत कर लेंगे।
अब एंग्लो इंडियन कहते किसको है? तो वैसा लड़का जिसकी माता तो हिंदुस्तानी है लेकिन बाप यूरोप के किसी एक देश का, देखिए अन्य महाद्वीप की चर्चा नहीं करिएगा, या यूरोप के किसी एक देश का नहीं, देखिए यूरोप वाले ही यहाँ आए थे। तो एंग्लो इंडियन एक तरह से ये गाली का शब्द होता है, समझ में आया ना, कि भारत में इसको एक तरह से गाली समझा जाता है। देखिए ये गाली है नहीं, लेकिन इसको एक तरह से अजीब मानना से देखे जाते हैं कि अंग्रेज आया सा बाल बच्चा पैदा करके छोड़ छाड़ के चला गया सा, तो उन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग एंग्लो इंडियन? तो संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई थी। ये याद रखिएगा, 95वां संविधान संशोधन 2009 में कहा गया कि 2020 तक 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन संविधान में किया जाएगा। अब ये 2020 चल रहा है, अब इसमें कोरोना घुस गया है, अभी अब कोरोना जब खत्म होगा, सदन चलेगा, तब देखा जाएगा कि इनकी सदस्यता यानी ये प्रावधान आगे बढ़ाया जाता है या नहीं बढ़ाया जाता। समझ में आ गया? तो ये एंग्लो इंडियन का किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये अधिकतम संभावित संख्या है। अब हम लोग आगे समझते हैं वर्तमान संख्या कितनी है। लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य का ही निर्वाचन होता है, 5 सदस्य का निर्वाचन नहीं होता। आखिर ऐसा निर्वाचन क्यों नहीं होता है? समझिए, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये जो हम कश्मीर देख रहे हैं, 1948 में ही पाकिस्तान ने इतना कश्मीर को कब्जा कर लिया, हमारे कुल कश्मीर का 30% कब्जा कर लिया। अब संविधान लिखा ये रहा है 1948 में, और घुस के कब्जा कर लिया ये 30%। यहाँ पर संविधान बना 1949 में, लागू हुआ 1950 में, उससे पहले हमारा एक और खोपड़ियों में चले गया पाकिस्तान। तो उस कश्मीर को कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। तो भारतीय संविधान वालों ने कहा यह विरोध दिखाने के लिए कि हमारे संसद के अंदर 5 सीटें खाली रहेंगी, और वह 5 सीटें इसलिए खाली रहेंगी कि जब जब कोई ना कोई प्रधानमंत्री इस देश में आए, जब भी कोई संसद में आए, तो वो खाली कुर्सियां देखकर उसके मन में ये भावना आए कि हमारा सपना आज भी अधूरा है, हम वो सीटें तभी भरी जाएंगी 5 जब हम ये पीओके को लेकर आएंगे। और यह पीओके एक ना एक दिन आएगा, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी, एक ना एक दिन हम इसको लेकर आएंगे, और जब लेकर आएंगे तो हम लोग के लिए भी फायदा होगा। ये नहीं पढ़ाना पड़ेगा कि अधिकतम इतना, वर्तमान इतना। पीओके के लिए हम लोग 5 सीटें रख देते हैं। तो वर्तमान में हम लोग अभी पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को नहीं ला पाए हैं, तो अभी संख्या कितनी है? 545। इस 545 में 2 तरह से चुनाव कितने का होता है? 543 का। मनोनीत कितने होते हैं? 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। अब देखिए निर्वाचन में भी 2 तरह का, स्टेट वाले मिलकर 530 सदस्यों का निर्वाचित कर देते हैं, और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली है, दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश अकेले दिल्ली में 7 सीट है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट है। एक अंडमान निकोबार में है, एक लक्षद्वीप में, एक पांडिचेरी में है, एक आपका दादरा नगर हवेली, सब एक सीट दे दिया गया है उन सबको। तो यूनियन टेरिटरी के लिए 13 और स्टेट के लिए 530। एंग्लो इंडियन का 2 मनोनीत करते हैं, समझा गया? अगर कोई एक एंग्लो इंडियन इधर से कहीं से चुनाव जीत के आ गया तो इधर 2 का मनोनयन नहीं किया जाएगा, तब 1 का किया जाएगा। मान लिया कि 2 एंग्लो इंडियन कहीं से चुनाव जीतकर आ गया, तब यहाँ 1 का भी राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे। ये एंग्लो इंडियन समझ में आ गया? तो ये आप कंपैरेटिवली समझ गए लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। अगर लोकसभा राज्यसभा समझ गए ना, तो यही आप सबको समझ में आएगा विधानसभा और विधान परिषद। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जब तक हम तुरंत उसको समझाते हैं। देखिए हम आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कंप्लीट बता दिए। देश चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की रहती है। अब हम केंद्र और राज्य की तुलना करते हैं, बहुत लड़का कंफ्यूज होता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद की क्या चीज होते हैं। देश चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। केंद्र सरकार की सारी चर्चा संविधान के भाग 5 में किया गया है, ठीक है। वैसे ही प्रांत यानी राज्य प्रांत की चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहती है, इसकी चर्चा भाग 6 में किया गया। देखिए वो 5 और ये 6। अब देश कहां से चलाए जाते हैं? तो संसद से। तो राज्य कहां से चलाए जाते हैं? विधानमंडल से। कहां से? विधानमंडल से। देश चलाने वाले संसद के कितने अंग? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। उसी तरह राज्य चलाने वाले विधानमंडल के कितने अंग? 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। तो इधर राज्य में अगर बात करिएगा, राज्य में, तो राज्य में हो जाता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाएंगे बनेगा संसद, और नीचे में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल को मिलाएंगे बनेगा विधानमंडल। विधानमंडल एक कमरा है, इस कमरे में 2 सदन। जिस तरह से संसद एक कमरा है, इसके 2 सदन, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। उसी तरह विधानमंडल एक कमरा है, इसके 2 सदन, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। देखिए लोकसभा तुलना रखता है
विधानसभा से। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 साल। जो जो विशेषता लोकसभा की वही सारी विशेषता विधानसभा की। अब राज्यसभा तुलना रखता है विधान परिषद से, राज्यसभा में जाना है तो 30 साल, विधान परिषद में जाना है तो भी 30 साल। संसद का सबसे मुख्य अंग मतलब एक तरह से तीसरा अंग राष्ट्रपति, तो विधानमंडल का राज्यपाल, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, तो राज्यपाल बनने के लिए भी 35 साल। समझ आ गया। केंद्र में बैठा है संसद, संसद के कितने अंग? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कितने सदन? 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। उसी तरह राज्य की जिम्मेदारी विधानमंडल, विधानमंडल के कितने अंग? 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। कितने सदन? 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद। हम आपको इन दोनों के बारे में कंप्लीट बता दिए, आप इससे तुलना कर सकते हैं। बाकी डिटेल के बारे में जानकारी के लिए हम भाग 6 में चर्चा करेंगे। राज्यपाल की अलग से चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति की अलग से चर्चा करेंगे। जब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे।